हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो कल सुबह मुझे कहीं जाना है और मुझे आधी रात को चिल मची है एक ट्रेंड फॉलो करने की। तो लो भाई, मैं भी आ गई ट्रेंड फॉलो करने। अब आपने सुना ही होगा या फिर हीटलेस शॉक्स के नाम कर्ल्स, से ये ट्रेंड काफ़ी फेमस है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको अपनाती हूँ। ऐसे तो मेरे पास कर्लर्स है, तो डाइसन एक है, तरफ लेकिन के फिर बाल को भी ट्रेंड आगे को से फॉलो लेते हुए करना तो और बनता है पीछे ना से लेते बॉस। हुए मैं तो बस अपने मुंह मैंने के भी उल्टे उठाए साइड सॉक्स बालों को और मोड़ लग गई दिया अपने इसी काम ताकि में। मेरे जो कर्ल्स है वो बाहर की तरफ मुड़े। और ट्रस्ट में गाइस, ये प्रोसेस दिखने में जितना आसान है करने में उतना ही टफ, क्योंकि बाल बार बार उलझ जा रहे थे और मैं ट्विस्ट करने में बार बार कंफ्यूज हो जा रही थी कि मुझे किधर ट्विस्ट करना है। जैसे तैसे करके मैंने खींच खाच के इस प्रोसेस को पूरा किया। फिर मुझे पता चला कि बाल को टाइट टाइट कर्ल्स करना है और मेरे सॉक्स काफ़ी लूज़ है। तो फिर से मैंने वापस से खोला और मैं ये सेकंड टाइम वापस से इसको कर्ल करना शुरू कर रही हूँ। अभी कर्ल्स तो कर लिया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रबर बैंड पूरे बाल पे ऐसे लगाऊं या फिर सॉक्स को मोड़ने के बाद लगाऊं। तो मैं ये सोच के काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। फिर मैंने सोचा चलो भाई, हम दोनों ही कर लेते हैं, इधर से भी सही उधर से भी। तो पहले मैंने रबर बैंड ऐसे बालों पे लगा लिया एंड देन उसके बाद सॉक्स को मोड़ के फिर मैंने उस पर दूसरा रबर बैंड लगा लिया, ताकि दोनों में से कोई एक तरीका तो काम कर ही जाएगा। तो जैसे तैसे मैंने एक साइड को तो कर लिया और मुझे लगा मैंने जंग जीत ली। बात अब जब दूसरे साइड की आई तो मैंने फिर से अपना मोज़ा उठाया और दूसरा क्लचर लगाया। यार, ये जो सर पे लाल पीले क्राउन लगा रही हूँ ना मैं, ऊपर से आधा दर्द क्लचर तो मुझे बार बार यहाँ स्लिप से हो कर जा रहा था रहा और था। बहुत ज़्यादा आई टाइट डोंट करो नो तो ये मेरे मुझे सिर में वर्थ दर्द हो इट रहा है था। या नहीं। मुझे समझ मीन में नहीं आ रहा था ये कि बार मैं बार कर स्लिप क्यों रही कर हूँ, रहा था लेकिन और करना मुझे तो था इतना ही क्योंकि परेशान कर रहा ट्रेंड था है ना और दूसरी मुझे भी साइड देखना वाला था कि कि मैं ये क्या वर्क करता है बताऊँ। या नहीं करता है। जिस जोश के साथ मैं इसको कर स्टार्ट करने आई थी, अब मेरा जोश कहीं ना कहीं मेरा साथ छोड़ रहा था गाइज। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई ना, कल का रिज़ल्ट अगर अच्छा आया तो ये पूरा प्रोसेस वर्थ इट होगा और ये हल्का सा पेन भी वर्थ इट होगा। तो बस यही सोचकर मैंने इस प्रोसेस को शुरू किया एंड एक साइड का तो फिर भी ठीक हो गया था, पर इस साइड वाला मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था। लाइक लिटरली बाल बार बार लूज़ हो रहे थे एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ इसको कैसे करूँ। और यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे क्या सॉक्स काफ़ी नीचे से लिया था, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि सॉक्स छोटे पड़ जाएंगे। फिर भी मैंने जैसे तैसे इसको लपेटा। अब मैंने अपने दिमागों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए सोचा कि दोनों क्लचर निकाल के एक क्लचर लगाऊं, और मैं उसमें कंफ्यूज हो गई क्योंकि दोनों ही आपस में बैंड नहीं हो रहे थे। एक पकड़ो एक छूट रहा था, लेकिन लास्टली फाइनली ये ऐसा हो गया एंड फिर मेरे को ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगने लगा। वो एलिजाबेथ के टाइम पे नहीं वो हेयर स्टाइल करते थे वो। और मैं अपना रेगुलर का वो रोज़मेरी वाटर लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने उसको ऊपर से ऐसे स्प्रे किया ताकि उसको न्यूट्रिशन मिलती रहे एंड प्लस में वो हाइड्रेट भी होती रहे। चलो देखती हूँ मेरे हॉबी का क्या रिएक्शन है इसको देख के। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, भागो इधर से। नहीं बताइए ना, क्या बोला था अभी आपने मुझे। चंगी चुड़ैल। ये कौन होता है? और कुछ कहना चाहेंगे? कैसी लग रही हूँ मैं? चुड़ैल। देखो जरा इधर, कैसी लग रही हूँ मैं? चुड़ैल। डर नहीं लगता बीवी से? चलो शिव का भी रिएक्शन देखते हैं। शिव, मम्मा कैसी दिख रही है? शिव शिव का रिएक्शन। यार जोश जोश में आके ये कर तो लिया, लेकिन इसको लगा के इंसान सोए कैसे? कभी इधर घूम रही हूँ कभी उधर घूम रही हूँ, बहुत टफ है भाई। इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। जो दिखाता है हिटलेस कर रात को ऐसे किया सुबह हो जाएगी तो अच्छे अच्छे कर्ल्स मिले, लेकिन रात में सोऊं कैसे ये तो बताओ। ना आड़ा सो सकते हैं ना टेढ़ा सो सकते हैं। चलो भाई अब सीधा सोते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। हाँ, थोड़ी रिलीफ मिली। चलो बाय, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। यार ये सुबह कितनी जल्दी हो जाती है। अभी तो सोई थी और अभी उठने के हो गया, और मुझे अपने बाल को खोलना है, लेकिन नींद इतनी आ रही है कि आँख नहीं खुल रही, तो बाल कहाँ से खुलेंगे। इसलिए पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद खोलती हूँ। तो चलो बाय। फाइनली मैंने नहा लिया और अब मेरी आँखें भी अच्छे से खुल रही हैं, और सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं कर रही हूँ अपनी हेयर स्टाइल और वीडियो। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ऐसा भी कुछ करूँगी, वो भी सुबह सुबह 5 बजे। तो फाइनली मैं अब अपने बालों को खोल रही हूँ, और जितना इसको टाई करना एक जंग था, उससे भी बड़ी जंग थी इसको खोलना। एंड मेरे 1-2 बाल नीचे से पहले से खुल गए थे, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कैसे कर्ल्स आएंगे। अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मेरे कर्ल्स अच्छे नहीं हुए तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसको वापस से सीधा करूँ और फिर कहीं जाऊँ। तो मुझे आधे अधूरे कर्ल्स लेके जाने पड़ेंगे। ओ गॉड,
क्या कर लिया मैंने, ये मुझे किसी और दिन ट्राई करना था। होप सो कि इधर के बाल भी खुले और अच्छे खुले। एंड ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अभी तो मैं चंकी चुड़ैल सच में लग रही हूँ, पर कॉम करके देखती हूँ, शायद उसके बाद कुछ लुक में चेंज आए। तो या मैंने कॉम किया एंड मेरा लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। वाह यार, आई मीन फर्स्ट टाइम पे इतना अच्छा रिजल्ट, इट्स टू गुड। मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं दोबारा ज़रूर ट्राई करूँगी और फिर अच्छे से करूँगी। बाकी फर्स्ट टाइम में भी अच्छा ही दिख रहा है यार। प्लस में बाउंसी कितने हैं ये। अभी मुझे इसको पूरा दिन चलाना है, इसलिए मैं इस पर स्प्रे करूँगी, होल स्प्रे वीवलैंड का। ताकि ये पूरा दिन चले। आई डोंट नो गुड डिसीजन है या नहीं। हेयर स्प्रे होल्ड करने के बाद इसमें वो बाउंस रहता है नहीं रहता है, एंड ये वैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, ये तो पूरे दिन रहने के बाद पता चलेगा। फिलहाल मैंने इसको लगा लिया है, बस बाल बहुत ज़्यादा स्टिफ ना हो। तो जो भी रिजल्ट होगा वो मैं बाद में बताऊँगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय। ऑलमोस्ट आधा दिन बीत चुका है और मेरे कर्ल्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो ये बाउंसी तो होता है, ये अच्छे से कर्ल्स होता भी है, हीट डैमेज भी नहीं करता है बाल को, एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको कर्ल्स करना हो, भूल जाओ डाइसन, भूल जाओ कोई भी कर्लर, यूज़ करो अपने सॉक्स और पाओ ऐसे अच्छे बाल।